नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शेफाली बंसल माधव, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर, सिलीगुड़ी। आज हम बात करेंगे IUI प्रोसीजर या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन प्रोसीजर के बारे में। जब भी कोई इनफर्टिलिटी कपल हमारे पास आते हैं तो बेसिक इवैल्यूएशन में हम हस्बैंड और वाइफ दोनों के ही कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं। वाइफ के लिए बेसिक टेस्ट में एग क्वालिटी, ओव्यूलेशन स्टडी यानी कि उनकी ओव्यूलेशन एवरी साइकिल प्रॉपरली हो रही है कि नहीं। नंबर 2, ट्यूब टेस्ट, फैलोपियन ट्यूब्स ओपन है या ब्लॉक्ड है, उसके लिए HSG टेस्ट या हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम एक्सरे यूट्रस के लिए हम करते हैं। नंबर 3, यूट्रस की लाइनिंग, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो हेल्दी है या नहीं। हस्बैंड के लिए जो मेन सीमेन एनालिसिस है उसमें हम स्पर्म की काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी को असेस करते हैं। अगर हमारे पेशेंट्स यंग हैं, मैरिज को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल हैं यानी कि ओव्यूलेशन ठीक ठाक हो रहा है, ट्यूब्स भी ओपन है, यूट्रस हेल्दी है और स्पर्म एनालिसिस ओके है, तब हम पेशेंट को नेचुरल मेथड्स के लिए या IUI ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। IUI ट्रीटमेंट में 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज ओव्यूलेशन इंडक्शन, यानी कि कोई पेशेंट अगर हैं जिनकी IUI साइकिल हमने प्लान किया है तो 3rd डे ऑफ साइकिल पर हम इन पेशेंट्स को अपने क्लिनिक में बुलाते हैं और एक बेसिक अल्ट्रासाउंड या स्कैन करके हम उनके यूट्रस और ओवरीज को चेक करते हैं। उसके बाद कुछ मेडिसिन से एग्स को हम प्रिपेयर करने के लिए रेडी करते हैं। यूजुअली 10 to 12 डेज में हम दोबारा पेशेंट्स को बुलाते हैं और उनकी ओव्यूलेशन स्टडी यानी कि फॉलिकल मॉनिटरिंग, TVS ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन से हम चेक करते हैं कि एग का साइज कितना है, इम्प्रूव हुआ है कि नहीं। जो फॉलिकल साइज है यूजुअली 18 to 20 मिलीमीटर अगर हो जाता है तो उसे हम मैच्योर एग समझते हैं। इस समय पर हम पेशेंट को HCG इंजेक्शन देकर उनकी ओव्यूलेशन को इंड्यूस करते हैं और ऐसे टाइम पर हम IUI प्लान कर सकते हैं। यूजुअली HCG इंजेक्शन देने के बाद 36 to 40 आवर्स में ओव्यूलेशन होने की संभावना होती है। इस समय में हम सिंगल या डबल IUI प्लान कर सकते हैं। अब IUI प्रोसीजर क्या है, उसमें हस्बैंड को लेबोरेटरी में हम सैंपल देने के लिए एडवाइस देते हैं और जो हस्बैंड का सेमेन एनालिसिस है उसको जो हमारे सेमेनोलॉजिस्ट हैं, जो ट्रेन्ड जो हमारे जो सेमेनोलॉजिस्ट रहते हैं वो स्पर्म को चेक करते हैं। उसमें से उनका काउंट, वॉल्यूम, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, स्पर्म की सभी पैरामीटर्स को वो चेक करते हैं और इस स्पर्म को वो स्पर्म वॉश या स्पर्म प्रिपरेशन की प्रोसीजर में रखते हैं, जिससे कि जो सीमेन में जो डेड स्पर्म्स हैं या फिर जो इमोटाइल स्पर्म्स हैं जिसमें शक्ति नहीं है उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। और पोस्ट वॉश यानी कि वॉश करने के बाद जो सीमेन में जो बेटर क्वालिटी के स्पर्म्स या एक्टिव स्पर्म्स जो सेपरेट होते हैं उनको हम एक सिंपल कैथेटर के द्वारा वाइफ की बॉडी में प्लेस कर सकते हैं, यूट्रस में वेजाइना के थ्रू प्लेस कर सकते हैं। जो ये कैथेटर होते हैं जिससे हम प्लेस करते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट कैथेटर होते हैं, जैसे पेन की रिफिल होती है उस तरह से सिंपल एंड सॉफ्ट कैथेटर्स होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर IUI और उस समय जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है और उसमें पेशेंट को एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं होती है। इट्स लाइक डूइंग अ नॉर्मल गायनी चेकअप। उसमें स्पेकुलम से हम वेजाइना को क्लीन करते हैं और सिंपल कैथेटर से हम हस्बैंड के स्पर्म को ओव्यूलेशन के दिन पर वाइफ के यूट्रस में प्लेस कर सकते हैं। डबल IUI में क्या होता है, सेम प्रोसीजर को हम 2 दिन के लिए रिपीट करते हैं, एक ओव्यूलेशन से प्रायर डे और एक ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन के बाद हम पेशेंट को देखते हैं तो उस समय में हम पेशेंट को प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट या प्रोजेस्टेरॉन मेडिसिन देते हैं, जिससे कि अगर प्रेगनेंसी आती है तो उसे सपोर्ट मिलता है। आफ्टर 15 to 20 डेज IUI के बाद हम जनरली यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम पेशेंट को प्रोजेस्टेरॉन मेडिसिन कंटिन्यू करने की सलाह देते हैं। धन्यवाद।